हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर एक बार एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ग्रोइंग प्लांट्स। मतलब हम लोग इसके पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं, मतलब 2 वीडियो देख चुके हैं। आज ये वीडियो नंबर 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा हम लोग पीछे की बात कर लेते हैं, प्रीवियस टॉपिक के बारे में थोड़ा, ताकि हम लोग रिकॉल कर लें, ध्यान में आ जाए सबके, आप लोग भी रिमेंबर। ठीक, तो हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़े थे जब फर्स्ट लेक्चर में? ग्रोइंग इन प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़े हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या क्या पढ़े थे? मोनोकोटिलेडॉन, यानी डाइकोटिलेडॉन्स, ये सब के बारे में पढ़े थे। कुछ एक्टिविटी की थी हम लोगों ने, हाँ। और फिर हम लोग आज जो मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में। हम लोग क्या किए थे? कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड स्टेम्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो किस किस प्लांट के किस किस पार्ट से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, कुछ प्लांट्स स्टेम से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं शुगर केन, यानी उखड़ी जो होती है ना बच्चों, उसको मतलब कटिंग करके सॉइल में डिप करते हैं, ये स्टेम से हो गया। कुछ प्लांट्स बच्चों फ्लावर से होते हैं, मतलब उनके फूल से मतलब निकलते हैं। ठीक, और कुछ प्लांट्स बच्चों सीड से, सीड वाला तो सबको पता है, मैक्सिमम प्लांट्स सीड से ही मतलब प्रोडक्शन होता है या फिर वो ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स लीफ से, मतलब पत्तियों से ग्रो करते हैं। देखे होंगे आप लोग, शायद याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ब्रायोफिलिया में एक मतलब पत्ती होती है जिसकी पत्ती से न्यू प्लांट्स का ग्रो होता है। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जो टॉपिक है आज हम लोग का वो है बच्चों ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। क्या बच्चों टॉपिक क्या है? टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट्स, GROWING, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम, किससे? स्टेम से। किससे बच्चों? स्टेम से। ठीक, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका ग्रो कहाँ से होता है? स्टेम से होता है, मतलब तने से होता है, जो सॉइल के ऊपर जो पार्ट होता है उनसे होता है। ठीक, तो मैं एग्जांपल जैसे पहले ही बता दिया ना, शुगर केन मतलब उखड़ी, और अभी कई सारे एग्जांपल्स आपके बुकों में मिलेंगे, तो हम लोग उसको नोट भी करेंगे और क्या उनको समझेंगे भी खूब अच्छी तरीके। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। हम बुक में पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। बुक है तो आप भी ओपन कर लीजिए अपना बुक। ठीक, पेज नंबर 10 है। क्या बच्चों? पेज नंबर 10 है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, फिर उसको समझाते हैं, फिर यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सम प्लांट्स सच एज हैबिस्कस। क्या बच्चों? एक प्लांट का नाम है हैबिस्कस। क्या लिखा हुआ है आपके बुक में? आप देख सकते हो, सम प्लांट्स लाइक दैट हैबिस्कस, HIBISCUS। क्या लिखा हुआ बच्चों? कुछ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हैबिस्कस, बोगनविलिया। एक वर्ड है बच्चों, बहुत ही मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट आपको याद हो जाएगा अगर लिखोगे। BOUG, बोगेनविलिया, VILLEA। ठीक, एंड लास्ट इज व्हाट, जो हम लोग फेमस है, बहुत ही फेमस है। क्या बच्चों? शुगर केन, मतलब उखड़ी, SUGAR, शुगर CANE। ठीक, मतलब बच्चों ये 3 प्लांट्स आपके बुक में दिए हुए हैं और इनको खूब अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल में रट भी लेना, मतलब लर्न कर लेना, याद कर लेना। क्या? हैबिस्कस, बोगेनविलिया एंड लास्ट इज व्हाट, शुगर केन। ये जो 3 प्लांट्स होते हैं बच्चों, कौन कौन? एक हैबिस्कस और सेकेंड इज बोगेनविलिया एंड लास्ट इज व्हाट, शुगर केन। ये कैसे ग्रो करते हैं बच्चों? स्टेम से ग्रो करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या? हैबिस्कस, बोगेनविलिया एंड शुगर केन आर ग्रो मतलब बच्चों क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ग्रो फ्रॉम वेयर, स्टेम से होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? स्टेम से होते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 or 3 प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम स्टेम, मतलब 2 या 3 प्लांट्स का नाम बताओ जो स्टेम से ग्रो करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बच्चों व्हाट, शुगर केन हो गया, बोगेनविलिया हो गया, और फर्स्ट इज व्हाट, हैबिस्कस हो गया, हैबिस्कस। ठीक, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों?
द स्टेम ऑफ वेरियस प्लांट्स आर कट, मतलब बता रहा, कहानी बता रहा है कि कैसे ये स्टेम से ग्रो करते हैं, उनके बारे में अब डिस्कस होने जा रहा है। ध्यान से सुनो, लिखा क्या है, द स्टेम ऑफ वेरियस प्लांट्स, इसका मतलब कई प्लांट्स के स्टेम को काट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मान लो कोई प्लांट्स है बच्चों, क्या है, ऐसे कोई प्लांट्स है, ठीक, और ये ऐसे है और इनके पत्ती ऐसे हैं, ठीक, ऐसे है बच्चों, इनकी पत्तियाँ ऐसे हैं, ठीक, अच्छे से बन नहीं रहा बट कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठीक, ऐसे 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 होती हैं, ठीक, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों मान लो। तो इनको क्या किया जाता है बच्चों, लिखा हुआ सिंपल सा आपके बुक में वही लिखा हुआ है, मैं उसी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द स्टेम ऑफ वेरियस प्लांट्स आर कट कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स कट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बच्चों, बात कर रहे थे कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्टेम से ग्रो करते हैं। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, ठीक। तो बच्चों क्या होता है, ये मान लो कुछ प्लांट्स है, ठीक है। अब इन प्लांट्स के जो ये स्टेम है, स्टेम मतलब क्या होता है बच्चों, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो अपर इन द सॉइल, मतलब सॉइल के जो ऊपर होता है, ये नीचे मैं सॉइल बनाया हूँ, ठीक है, मान लो मिट्टी में है, ठीक है। तो ये जो अपर होते हैं उन्हें स्टेम बोलते हैं। तो बच्चों लिखा हुआ आपकी बुक में वही ध्यान से सुनिए, द स्टेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स आर कट, मतलब स्टेम को कट कर दिया जाता है। मान लो मैं अब यहाँ बड़े में दिखा रहा हूँ बच्चों, बड़े में दिखा रहा हूँ, ठीक। तो मान लो ये प्लांट्स था, अब यहाँ मैं थोड़े बड़े में दिखा रहा हूँ, ऐसे करके कट कर दिया गया बच्चों, ठीक। ये इन्हें हम कट करने के बाद फिर इन्हीं पार्ट्स को हम लोग बच्चों सॉइल में ले जाके क्या करते हैं बच्चों, डिप कर देते हैं। क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इन्हीं प्लांट से एक न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगता है बच्चों। क्या करने लगता है, इन्हीं प्लांट से एक न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगता है। तो आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, क्या कि द स्टेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स आर कट कर दिया जाता है। एंड एक इंग्लिश मीनिंग यूज हुआ, प्लांटेड इन द सॉइल। प्लांटेड मतलब प्लांट कर दिया जाता है, मतलब ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। क्या बच्चों, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, अंडर सुटेबल कंडीशन, एक वर्ड लिखा हुआ बच्चों, एक वर्ड वो क्या है, अंडर सुटेबल कंडीशन, SUITABLE, सुटेबल कंडीशन, DITION। सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है बच्चों, इनके लिए जो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए ना, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखे हैं ना कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो मैं पहले ही बताया था बच्चों, अगर आप प्लांट्स को एयर में, खुले ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो तो बेनिफिशियल होता है, मतलब क्या, उन्हें एयर मिलेगा, पहली बात तो ये, और क्या, सनलाइट मिलेगी, सूर्य की प्रकाश मिलेगी, जो कि ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक। और पानी भी आप जब ओपन एयर जगह पे रहेगा तो आप वाटर सप्लाई करोगे, और जब वाटर सप्लाई करोगे तो पक्का प्लांट्स क्या होगा, खूब अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से प्लांट्स क्या होगा बच्चों, ग्रो कर जाएगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक। तो मैं यही बात कर रहा था, सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब लिखा हुआ है, अंडर सुटेबल कंडीशन दीज स्टेम्स मेच्योर इनटू न्यू प्लांट्स। मेच्योर कहने का मतलब है बच्चों बड़ा हो जाना, मतलब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं। बेबी प्लांट से क्या होते हैं, ग्रो, मतलब ट्रीज में बदलने लगते हैं, धीरे धीरे पेड़ पौधे में बदलने देते हैं, ठीक। यही लिखा हुआ बच्चों। तो अगर मैं अंडर सुटेबल कंडीशन की बात करूं, आपके बुक में प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था, मैं पढ़ाया भी था, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, वो क्या क्या है अंडर सुटेबल कंडीशन, वाटर है बच्चों, और क्या है, एयर है, एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, सनलाइट। क्या है बच्चों, सनलाइट है, सूर्य की प्रकाश है, ठीक। किसी को यहाँ तक डाउट, आपकी बुक में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में लिखा हुआ था, फिर यहाँ मैं एक बार डिस्कस कर दिया ताकि आपको सुटेबल कंडीशन क्या क्या है पता हो जाए, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, आप देख सकते हो आपके बुक में 2-3 फिगर दिया हुआ, खूब अच्छी तरीके से दिया हुआ, आप भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक पर्सन है जो प्लांट्स की कटिंग कर रहा है, देखो कैंची से, नाइफ से काट रहा है, ठीक ठीक, सीजर मतलब बोलते हैं, नाइफ मतलब चाकू होता है, ठीक। और ये देखो यहाँ पे भी प्लांट्स की कटिंग हो रही है, यहाँ पे भी, मतलब आप अपनी बुक में खूब अच्छी तरीके से तीनों को देख भी सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ बना के खूब अच्छी तरीके से कि एक प्लांट्स है, इनकी कटिंग कर दी जाती है, इनको कटिंग करके फिर मैं बड़े में दिखाया हूँ, फिर इन्हीं प्लांट्स को प्लांटेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चे, प्लांटेड कर दिया जाता है, वो भी कहाँ, PLANTED, प्लांटेड इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट किया जाता है, मतलब सॉइल में गाड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम दिस प्लांट्स, बेबी प्लांट्स
ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, एक न्यू प्लांट्स में ग्रो कर देते हैं। वो भी कब? अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन के फुलफिल होने के बाद। वो सुटेबल कंडीशन क्या है बच्चों? वाटर है, एयर है एंड सनलाइट है। क्या है? वाटर है, एयर है एंड सनलाइट है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़े बच्चों। ठीक, फिर आगे इसी पैराग्राफ में मतलब स्टेम वाले में ही इसी टॉपिक में क्या डिस्कस करना है बच्चों? लिखा हुआ है पोटैटो मतलब आलू, गिंगर एंड ओनियन और प्याज आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम। इसका मतलब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स और बाहर निकल के आए। हम लोगों तो अभी 3 पढ़े थे ना, व्हाट? हैबिस्कस, बोगनविलिया एंड शुगर केन, एंड 2 और निकल के आए बच्चों। क्या? जो पोटैटो होते हैं, POTATO, पोटैटो मतलब आलू, और ओनियन भी होते हैं। ये भी किससे ग्रो करते हैं बच्चों? स्टेम से ही ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? स्टेम से ही ग्रो करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल आपको और याद हो गया। क्या? फर्स्ट इज व्हाट? हैबिस्कस, सेकेंड बोगनविलिया, थर्ड शुगर केन एंड पोटैटो एंड लास्ट इज व्हाट? ओनियन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है द बर्ड सीन ऑन द पोटैटो कैन जनरेट न्यू प्लांट्स। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मान लो ये पोटैटो है बच्चों, क्या है ये? पोटैटो है। क्या है? पोटैटो मतलब आलू है। इनकी बर्ड मतलब होता है बच्चों, सिंपल सा समझो, बर्ड स्पेलिंग है BUD। क्या बच्चों? इनकी मतलब आलू से ही जो ये पोटैटो होती है, इनके ऐसे ऐसे उभार मतलब थोड़ा सा अपर लेयर ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, फिर इनसे बच्चों एक प्लांट्स निकलने लगते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। यही जो उभार नुमा संरचना मीन्स जो ऊपरी लेयर आलू के ऊपर इतनी इतनी ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इन्हीं को हम इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। क्या बताओ? BUD। बर्ड नहीं, बर्ड माने चिड़िया, वो नहीं, बर्ड है, स्पेलिंग ध्यान देना, BUD, बर्ड, बर्ड। ठीक बच्चों, तो मतलब जो पोटैटो होते हैं, बुक में आप देख सकते हो, यहाँ देखो फिगर में खूब अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। फिगर में ऐसे बर्ड नुमा स्ट्रक्चर निकल जाते हैं और इन्हीं बर्ड से न्यू प्लांट्स का ग्रो हो जाता है बच्चों। तो यही बुक में कहा जा रहा है क्या? कि द बर्ड सीन ऑन द पोटैटो कैन जनरेट न्यू प्लांट। यही जो बर्ड होते हैं बच्चों, यही बर्ड जो होते हैं पोटैटो पे, वो न्यू प्लांट्स में जनरेट हो जाते हैं। जनरेट मतलब अंकुरित हो जाते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, फ्रॉम दीज बर्ड्स, इन्हीं बर्ड्स से यंग सूट एंड रूट, सूट मतलब तना और रूट मतलब जड़, इन्हीं से ही बच्चों ये सूट ऊपरी पार्ट जो है इसका क्या बच्चों? ये जो ऊपरी पार्ट है ये इसे बोलते हैं सूट। सूट मतलब होता है तना, और ये जो ऐसे 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 निकला हुआ इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं से ही रूट जनरेट होता है, और क्या बच्चों? सूट का भी। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? दीज कैन बी प्लांटेड इन द सॉयल टू ग्रो ए न्यू प्लांट्स। फिर इन्हीं को हम ले जाके, इन्हीं आलू को ही ले जाके सॉयल में डिप कर देते हैं, मतलब प्लांट कर देते हैं, फिर उससे हमें एक न्यू प्लांट्स जनरेशन होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, मतलब स्टेम से कैसे एक न्यू प्लांट्स का जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो इस टॉपिक में बस कुछ नहीं, आपको 4-5 एग्जाम्पल जो दिया हो उसमें तो कुछ नहीं, मिनिमम 3 या 4 तो लर्न होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि पोटैटो होता है, शुगर केन होता है, बोगनविलिया होता है, शुगर केन होता है, हिबिस्कस होता है, सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। और इसमें होता कि आपको दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि जो पेड़ होती है उसकी कटिंग करके सॉइल में डिप करते हैं, फिर अंडर सूटेबल कंडीशन, क्या क्या सूटेबल कंडीशन है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये सब प्रोवाइड करके न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। और आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो अदर पढ़े हो बाद में, क्या बच्चों? पोटैटो और ओनियन। और पोटैटो का ये कहानी है जिसमें बर्ड आता है, वो बर्ड ही आगे चल के क्या होता है? एक न्यू प्लांट्स में जनरेट हो जाता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोइंग फ्रॉम लीव्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। पत्ती से अब कैसे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा बच्चों टॉपिक में? फ्रॉम स्टेम, स्टेम से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तने से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से कैसे प्लांट्स जनरेट होते हैं, नए प्लांट्स को हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग नोट करो, फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इरेज करते हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोग इस टॉपिक में ये सब पढ़े कि प्लांट्स कैसे स्टेम से ग्रो होते हैं। ठीक, अब हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, पत्ती से। क्या बच्चों? लीव से, पत्ती से। तो कुछ नहीं, बस लिखा हुआ ऑलरेडी, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम की जगह क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लीव्स से, LEAVES। आप लोग फिर से नोट कर लेना, मैं ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए इरेज करके लिख दिया। तो बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, मतलब पत्ती से। पत्ती से कैसे प्लांट्स का ग्रो होता है। ठीक, तो आपके बुक में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस, हम उनको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर खूब अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो बच्चों सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम। इसका मतलब आपको याद कर लेना है, सच प्लांट्स सच एज व्हाट? ब्रायोफिलम। स्पेलिंग क्या है बच्चों? BRYO, ब्रायो, PHYLLUM। मतलब कुछ प्लांट्स, इसका मतलब आपको एग्जाम्पल मिल गया कि वो प्लांट्स क्या है जो पत्ती से ग्रो होता है, उसका नाम क्या है बच्चों? ब्रायोफिलम। क्या नाम है पत्ती का? मतलब क्या प्लांट्स का क्या नाम है? ब्रायोफिलम। लिखा हुआ ग्रो फ्रॉम, कहाँ से ग्रो करते हैं? ग्रो फ्रॉम वेयर? लीफ से, पत्ती से। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर आगे लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स हैव स्मॉल बर्ड्स। इन्हीं लीव्स के पास स्मॉल बर्ड होता है बच्चों। आपकी बुक में यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हो, मैं बना रहा हूँ खूब अच्छी तरीके से। आपकी बुक में बच्चों ऐसे करके खूब बढ़िया से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हम लोग आइए देखते हैं। लिखा हुआ है इसके पास भी स्मॉल बर्ड, मतलब एक छोटे छोटे से इन्हीं लीफ से ही क्या होते हैं बच्चों? पत्तियाँ निकलने लगती हैं। क्या होती हैं बच्चों? इन्हीं छोटे छोटे लीफ से ही पत्तियाँ निकलने लगती हैं। ठीक, और यही आगे चल के क्या होती है बच्चों? न्यू प्लांट्स में ग्रो करती हैं। क्या करती हैं? यही न्यू प्लांट्स में ग्रो करती हैं। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो, कोई डाउट नहीं, इन्हीं लीफ से ही छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं बच्चों। ठीक, इन्हीं लीफ से ही छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। आप लोग देख सकते हो, यही चीज़ आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और एक वर्ड लिखा हुआ है लीफ बर्ड। यही जो लीफ निकलती है बच्चों, इसी को बोलते हैं LEAF, लीफ बर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? लीफ बर्ड बोलते हैं। ठीक, और ये किसका पेड़ है बच्चों? मतलब किस चीज़ की लीफ है या पत्ती है? तो यही जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ ब्रायोफिलम, किसका है बच्चों? ब्रायो, BRYO, ब्रायो, PHYLLUM। ब्रायोफिलम की लीफ है। किसकी है बच्चों? ब्रायोफिलम लीफ है, पत्ती है। ठीक, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कहाँ से ग्रो करते हैं बच्चों? लीफ से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीफ है, आप देख सकते हो। और जिनसे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं वो लीफ बर्ड बोला जाता है। क्या बच्चों? लीफ बर्ड। वही लिखा हुआ है द लीफ ऑफ दीज प्लांट्स हैव स्मॉल बर्ड। स्मॉल बर्ड मतलब यही कहने मतलब जो छोटे छोटे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन्हें स्मॉल बर्ड बोला जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दीज बर्ड्स मोस्टली फॉल ऑफ टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। यही न्यू लीफ जो होता है बच्चों, यही आगे चल के एक न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। किस में बच्चों? न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। कौन? यही लीफ बर्ड्स। ठीक, बस आपके बुक में सिर्फ इतना ही सही लिखा है। और एक एग्जांपल आपकी बुक में और लिखा हुआ है, वही पोटैटो वाला जो प्रीवियस में हम लोग पढ़े हैं, वही पोटैटो वाला बच्चों। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ खूब अच्छी तरीके से। आपके बुक में ऐसे 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 करके कुछ पोटैटोज दिया हुआ है ऐसे। ये पोटैटो है, पोटैटो मतलब बच्चों आलू। ठीक, ये पोटैटो में क्या होता है बच्चों? यही फिर वही जो पिछले मतलब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़े हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं पोटैटो से भी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो ऐसे करके। ठीक, ये पोटैटो है। ठीक बच्चों, फिर यही क्या होता है बच्चों? यही जो होता है इन्हें यंग सूट बोलते हैं। क्या बच्चों? यंग सूट। यंग
सूट, सूट मतलब बच्चों स्टेम, स्टेम मतलब तना। और फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये ऐसे 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 हैं इन्हें रूट बोलते हैं। क्या बच्चों, रूट बोलते हैं। ठीक, और कुछ आपके बुक में कुछ चीज़ें और दी हुई हैं कि ये जो छोटे छोटे इन्हें आई बोलते हैं। क्या बच्चों, आई, इनकी आँखें हैं। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए बच्चों कि कुछ प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, ये किससे ग्रो करते हैं, लीफ से ग्रो करते हैं। किससे बच्चों, लीफ से। और स्टेम से हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, शुगर केन, पोटैटो, ओनियन, बोनगोनविलिया, और लास्ट इज वाट, फर्स्ट इज वाट, हैबिस्कस। क्या बच्चों, हैबिस्कस के बारे में पढ़ें। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड टॉपिक भी कवर किए, क्या, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ मतलब प्लांट्स लीव से भी ग्रो करते हैं। ठीक, न्यू टॉपिक में आते हैं बच्चों। न्यू टॉपिक आपका है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। कहाँ से बच्चों, रूट से कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके बारे में आइए हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, तो जो न्यू टॉपिक है वो है बच्चों, वो आपका क्या है न्यू टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेयर, रूट से। रूट से कैसे होते हैं, आपको पता होगा मोस्टली प्लांट्स बच्चों रूट से ही ग्रो करते हैं। किससे, रूट से ही ग्रो करते हैं। ठीक, तो मैं पूरा नहीं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो लिखा हुआ है क्या, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेयर, रूट से। कहाँ से बच्चों, ROOTS, रूट से कैसे ग्रो करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप लोगों में बता दूं, बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता भी होगा, आपने गाजर खा रखा होगा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। क्या बच्चों, कैरेट, गाजर खाए हैं ना, मूली खाए हैं ना, ये सब बच्चों रूट से ग्रो करते हैं। ज़मीन के अंदर आप देखते हैं ना, उनको खाते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर। तो ये सब बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कहाँ से ग्रो करते हैं बच्चों, रूट से ग्रो करते हैं। और स्वीट पोटैटो मतलब जो मीठा आलू होता है ना बच्चों, एक मीठा आलू होता है, वो भी कहाँ से ग्रो करते हैं बच्चों, रूट से ही ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, रूट से ही। तो आइए बच्चों हम लोग इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, लिखा हुआ है रूट्स ऑफ प्लांट सच एज कैरेट। क्या एग्जाम्पल आ गया बच्चों आपके दिमाग में, तुरंत आना चाहिए। कौन से प्लांट्स हैं, कैरेट मतलब गाजर होता है। क्या बच्चों, गाजर, इसका हिंदी क्या है, गाजर। ठीक, तो लिखा हुआ है रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैरेट एंड व्हाट, एंड सेकेंड इज व्हाट, स्वीट पोटैटो, SEET स्वीट मतलब मीठा, POTATO पोटैटो, स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, PRODUC, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स का ग्रो कौन कौन करता है बच्चों, एक कैरेट एंड सेकेंड इज व्हाट, स्वीट पोटैटो, न्यू प्लांट्स। ठीक बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग समझते हैं कैसे कैसे ग्रो करते हैं। तो लिखा क्या हुआ है, द टॉप पोर्शन ऑफ ए कैरेट इज प्लांटेड इन द सॉइल फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स इमर्ज। इमर्ज मतलब निकलना बच्चों, इमर्ज मतलब निकलना। तो सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, जो टॉप पोर्शन होता है मतलब क्या, जो कैरेट का टॉप होता है, टॉप आप लोग देखते होंगे ना, टॉप मतलब ऊपरी भाग वाला जो होता है, प्लांटेड इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट कर देते हैं, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जहाँ से बच्चों न्यू प्लांट्स का क्या होता है, ग्रो होता है। सिमिलरली द बर्ड्स ऑफ स्वीट पोटैटो आर सोन इन द सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट्स। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, जो बर्ड होता है किसका, स्वीट पोटैटो का, इस तरीके से वो भी एक न्यू प्लांट्स में क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे जो ये ऐसे करके होता है ना बच्चों, ऐसे कैरेट, कैरेट बच्चों ऐसे होता है ना गाजर, और ऊपरी पार्ट को हम लोग दूसरे पेन से बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं बट कोई बात नहीं। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉइल में देखते हैं कि रहता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, कैरेट है, CARROT कैरेट। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं ये इतना ज़मीन के पार्ट के अंदर ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक, और ये कैरेट है। इस तरीके से एक न्यू प्लांट्स का क्या होता है बच्चों, ग्रो होता है। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है आपके बुक में, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, आप यहाँ देख सकते हो कैरेट। ठीक, ये था न्यू टॉपिक बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक जो बच रहा है बच्चों कि प्लांट्स कैसे कैसे ग्रो करते हैं, वो लास्ट टॉपिक है आपका ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स।
मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेयर, स्पोर्स। स्पोर्स कहने का मतलब क्या है बच्चों, कुछ मतलब दाने टाइप के कुछ होते हैं, स्पोर्स होते हैं इनके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या फिर उन्हीं से ही ग्रो करते हैं। तो लिखा क्या हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स डैट कैन बी सीन ऑन देयर बॉडी। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। वो कहाँ होते हैं, अब उनकी बॉडी पे ही स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द स्पोर्स इन फर्न आर प्रेजेंट ऑन द अनडिजायर्ड, क्या लिखा है, अंडर साइड ऑफ दियर लीव्स। मतलब कुछ पोर्स जो होते हैं बच्चों, वो प्लांट्स के लीफ के, मतलब लीफ के बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे करके आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसे ये लीफ है बच्चों, क्या है, ये लीफ है, ठीक। और इसमें कुछ स्पोर्स हैं, क्या है बच्चों, आपके बुक में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके बुक में, ऐसे देख लो सकते हो आप लोग, ऐसे देखो, ठीक। तो ये पोर्स हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, क्या है बच्चों, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक। तो ये लीफ के इनसाइड होते हैं, आपके बुक में वही लिखा हुआ है कि ये कहाँ होते हैं बच्चों, लीफ के इनसाइड होते हैं, मतलब उसके बीच में होते हैं, ये इनके स्टेम है, ठीक। इस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है। तो वही लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल द स्पोर्स इन द फॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ दियर लीव्स। इनके लीफ के अंदर होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। यही स्पोर्स जो होते हैं बच्चों, यही जो स्पोर्स होते हैं, कौन से स्पोर्स, यही आगे चल के क्या करते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। किस में हो जाते हैं बच्चों, न्यू प्लांट्स में। न्यू प्लांट्स में क्या कर जाते हैं बच्चों, ग्रो कर जाते हैं, ठीक। बस इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है, इससे अधिक कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आज हम लोग 3-4 टॉपिक कवर किए हैं। पहला टॉपिक क्या था बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हैं बच्चों, शुगर केन पढ़े हैं, उसमें हैबिस्कस पढ़े हैं, बोनबोनविलिया पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें, पोटैटो ओनियन भी पढ़े हैं, ठीक। इनको क्या करते हैं, कटिंग करके सॉइल में डिप कर देते हैं। इन दिस वे द न्यू प्लांट्स आर ग्रो, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक क्या पढ़े बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों, ब्रायोफिल्म पढ़े हैं ना। ब्रायोफिल्म की जो लीफ होती है वो किससे ग्रो करती है, लीफ से ही एक न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े हैं बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट से। रूट से कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक। एग्जाम्पल कैरेट पढ़ चुके हैं। और एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़े हैं बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्स से भी ग्रो करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बच्चों होमवर्क है कि जो आज मैंने पढ़ाया है, आज जो पढ़ाया है उसको ही आप लोग खूब अच्छी तरीके से नोट बना लेना। टू मेक क्या बच्चों, नोट एंड रिवाइज दिस। और इसे क्या करना है बच्चों, रिवाइज कर लेना है, ठीक। आज का ये आपका होमवर्क है कि जितना पढ़ाया हूँ 2-3 टॉपिक, उसको आप खूब अच्छी तरीके से नोट बनाओगे। और नोट बना के क्या करोगे, सारी डेफिनेशन को रट डालोगे और उसको रिवाइज कर लोगे एक बार, मतलब याद कर लोगे, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, हो गया।